इसका मैं इंग्लिश मीडियम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक हॉल है, हॉल यानी कि बड़ा कमरा, ठीक है, एक प्रकार का रूम कमरा, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। एक हॉल है जिसके लंबाई और चौड़ाई में कितना का डिफरेंस है, कितना का फर्क है, कितना का अंतर है, 23 मीटर का, ठीक बात। यहाँ पे मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि मेरे और आपके एज में मान लीजिए 10 साल का अंतर है, ठीक है, ये तो समझ गया 10 साल का अंतर है, 10 साल का फर्क है, 10 साल का डिफरेंस है, बात समझना। लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा ये क्लियर नहीं हो रहा है, बात समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार ये लंबाई रहा और ये रहा चौड़ाई, तो इतना समझ के दोनों के लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ये बड़ा है या ये छोटा है, या ये बड़ा है या ये छोटा है, तो कोई मतलब क्लियर हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार इतना समझ गए कि लंबाई और चौड़ाई का 23 मीटर का अंतर है। लेकिन लंबाई बड़ा है या चौड़ाई बड़ा है, हो सकता है लंबाई बड़ा हो चौड़ाई छोटा हो सकता है चौड़ाई बड़ा हो तो लंबाई छोटा हो, तो ये क्लियर नहीं हुआ। यही आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा राहत सहूलियत दे दिया, आराम दे दिया है, ठीक है, कंफर्ट दे दिया है कि लंबाई भाई बड़ा है चौड़ाई से। चोंच देखिए इधर खुला हुआ है ना, जिधर खुला रहता है ना वो बड़ा रहता है, चोंच इधर खुला है, लंबाई बड़ा है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हॉल की लंबाई, तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे हॉल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्श की छत पर निकालने के लिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्श का छत पर निकालने के लिए। फर्श यानी क्या, देखिए जो ये हॉल है ना, ये क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है, क्योंकि हॉल यानी कि रूम, रूम यानी कि घनाभ, घनाभ यानी कि कुवैट। बहुत सारे आयत के मिलने से क्या बनता है, घना बनता है। अब बहुत सारे आयत यानी कि रेक्टेंगल, अब बहुत सारे स्क्वायर के मिलने से यानी कि वर्ग के मिलने से क्या बनता है, घन बनता है, यानी कि क्यूब बनता है, ठीक बात। कितना, अब बात आता है कि कितना, तो 6, तो 6 वर्ग मिल जाएगा ना, 6 वर्ग मिल जाएगा ना, 6 स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो एक घन बन जाएगा। और 6 आयत मिल जाएगा, ठीक है, तो एक घना बन जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए कमरा है, रूम है, ठीक है, मान लीजिए क्या सही में है, तो ये मान लीजिए रूम है, तो इसमें देखिए ये इधर भी आयत, इधर भी आयत, इधर भी आयत, देखिए एक 4 तो दीवार हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 1 5 और 1 6, तो 6 आयत मिलने से एक बना ना। उसी प्रकार ये हॉल है, तो ये आपका मान लीजिए फर्श है, ये क्या है, फर्श है, तो हॉल की जो लंबाई होगी वही ना फर्श की लंबाई होगी, बात समझे ना। ये देखिए ये जो लंबा ऐसे करके ये जो गया है, ऐसे करके जो दीवार गया है, तो वही ना ऊपर भी वैसे में ना होगा, ठीक है। ठीक, हॉल की लंबाई उतना ही होगा जितना फर्श की लंबाई होगा, हॉल की चौड़ाई उतना ही होगा जितना फर्श की लंबाई होगा, ठीक है। हॉल के अंदर बनाया सब कुछ, बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे क्लियर। तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो मैं मान लूंगा यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा सोल्यूशन यानी कि हल, ठीक बात। अच्छा, तो हमें एक बात बताइए, आपको बाजार कोई भेज दिया कि सामान लेके आओ, ठीक है, तो आप चले जाओगे नहीं ना, आप पहले पूछोगे क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा, ठीक है, पैसा वैसा लेके जाना पड़ेगा। और जो भी होता है अपना छोटा मोटा सामान हो तो पैदल भी जा सकते हैं, भारी भरकम सामान हो तो उसके लिए सवारी ले जाना पड़ेगा, यानी कि बंदोबस्त के साथ जाना पड़ेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन अगर हम पर है तो हमें ये डिस्टर्ब कर दिया, कौन डिस्टर्ब कर दिया कि फर्श का छत पर निकाल, ये तो समझ के फर्श यानी कि आयत, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल, उसका छत पर यानी कि एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, एरिया मतलब जगह, एरिया, एरिया मतलब जगह, जगह मतलब इलाका, इलाका मतलब क्षेत्र, जगह, यानी कि कितना जगह इसमें छेका हुआ है, कितना जगह ये कवर किया हुआ है। जिस वक्त हम खड़े हैं ना, जिस वक्त हम खड़े हैं ना, तो यही हो गया एक तरीका से फ्लोर। फर्श को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोर, FLOOR फ्लोर, ठीक है, फर्श नीचे नीचे पेन दी। अगर हम इसके साथ एग्जांपल के साथ समझे इसको, देखिए ये जो है ना, ये क्या हो गया, हॉल हो गया, हॉल हो गया, ठीक है, इसको ऐसे करके हॉल हो गया, ये तो छत हो गया। देखिए ये जो छत हुआ रूफ, ये भी सीलिंग रूफ, अंदर वाले छत को सीलिंग बोलते हैं, बाहर वाले छत को रूफ बोलते हैं, समझिए छत हुआ, ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए पेन दी, नीचे, तो नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे बॉटम, बटन नहीं, शर्ट का बटन होता है, बटन, बटन या बॉटम, BOTTOM, बॉटम, बॉटम मतलब पेंदी, पेंदी हुआ ना, तो पेंदी क्या है, पेंदी क्या है, पेंदी क्या है, वही ना फर्श, फ्लोर, ठीक। हॉल का लंबाई वही ना होगा जो पेंदी का होगा, हॉल का चौड़ाई वही ना होगा जो पेंदी का, एक ही बात हुआ ना, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत, तो हाँ, तो वही इसमें ये इसमें कितना जगह है, ये कितना जगह छेका हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एरिया, छत पर, ठीक बात। अच्छा,
अब मान सकते नहीं ना पता है जी, फर्श का छत पर लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो समझ गए लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई क्या चौड़ाई क्या वो तो नहीं पता है ना। जो नहीं पता रहता है, जो नहीं मालूम रहता है, जो अननोन रहता है, ठीक है, अपरिचित रहता है, तो उसको मानते हैं, लेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर, अब पूरा लिख दो आपका मर्जी, माना कि लंबाई बराबर, अब पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि लंबाई बराबर x मीटर, कोई लिखेगा माना कि हॉल की लंबाई बराबर x मीटर, कोई लिखेगा माना कि फर्श की, हॉल लिखे फर्श लिखिए, एक ही बात है, एक ही बात हुआ, ठीक है। माना कि फर्श की लंबाई x मीटर, माना कि फर्श की लंबाई x मीटर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया माना कि लंबाई x मीटर। अब एल मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक बात। अच्छा, तथा चौड़ाई y मीटर, ठीक बात, y मीटर माना, कोई एल मीटर मानेगा, ठीक है। अब फर्शिया के भी लिख सकते हैं, यानी कि एकदम अच्छा से, माना कि फर्श की लंबाई इतना मीटर तथा माना कि फर्श की चौड़ाई इतना मीटर, ठीक बात। अच्छा, तो ये x मीटर हो गया, इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं XM, एक ही बात हुआ। और ये आप जानते हैं कि आयत है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, आमने सामने का भुजा साइड बराबर, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। इसको कुछ नाम दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, आपका मर्जी, ABCD। लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूँगा इस टाइप के क्वेश्चन में, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में, फिगर चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन में फिगर बनाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है, बाकी आपका मर्जी। x मीटर रहती है, y मीटर थोड़ी होगा, ये भी तो एक्शन होगा, ठीक है, और ये y मीटर, ये अंडरस्टूड है कि ये y है तो ये भी y, देखते हैं 2 लकीर यहाँ पे खींचे थे, ये इसके इक्वल हुआ, ठीक है, तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए, ये भी y मीटर हो गया, ठीक बात। और हर एंगल तो 90 डिग्री होता है ना आयत में, आयत की खास बात क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, और हर एंगल, हर कोण कितना, 90 डिग्री, जितना कोण उतना एंगल, मतलब जितना कोण एंगल बोलते हैं, जितना कोण उतना भुजा, ठीक है। अच्छा, 4 भुजा होती है आयत में, 4 को कोण भी होगा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 कोण भी होगा, जितना कोण होता है जिसके पास उतना भुजा भी होता है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख देंगे, प्रश्न से, ठीक बात, प्रश्न से, ओके। हॉल की लंबाई और तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई, तो लंबाई का ही क्यों लिखेंगे, आप लंबाई y क्यों लिखेंगे, लंबाई x मीटर, x मीटर छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, हॉल की लंबाई, क्या हो गया, ये हॉल की लंबाई। चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या माने अपने लोग, y, कोई l मानेगा तो l भी लिखेगा, जिसका जो मतलब, ऐसे लेके जब तक कुछ भी लेटर मान सकते हैं, ठीक बात। ये क्या हो गया, हॉल की लंबाई, पूरा मैंने नहीं लिखा, टाइम कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। ये लंबाई हो गया, क्लियर, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक बात। तो उसमें कहाँ गया अंतर यानी कोई डिफरेंस यानी कि फर्क, ठीक है, फर्क माइनस करेंगे ना, तो बराबर कितना है 23 मीटर, तब दे देंगे, मीटर वगैरह बाद में देंगे, लास्ट में अंतिम में, क्लियर। अच्छा, अब मैंने लंबाई ये क्यों दिया पहले, हाँ ये भी एक चिंता का विषय है, लंबाई ये क्यों दिया पहले, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, क्लियर। बड़ा अभी यहाँ पे मेंशन किया है ना जी, लंबाई बड़ा है और चौड़ाई छोटा है, तो बड़ा वाला लिखेंगे ना पहले, उसके बाद नहीं लिखेंगे छोटा वाला, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे उसके बाद छोटा वाला लिखेंगे, मेंशन किया आपके क्वेश्चन में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस में, तो दोनों को घटा के प्लस 23 थोड़ी आएगा जी, ऐसे करके मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया, गलती नहीं हुआ, भयंकर गलती हो गया, ठीक है। छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो क्या होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस होगा, लेकिन है तो 23 ना, कैसे पता कि ये छोटा ये बड़ा है, हमने किए कुछ ना, मेरा कोई गलती नहीं, क्वेश्चन में लंबाई बड़ा है, लंबाई तो एक्स ना हुआ, एक्स कर माने थे, इसलिए बड़ा यहाँ पे छोटा, बड़ा में से छोटा गया तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ऐसे करके घटाने पर चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ा संख्या यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स शुरू में प्लस है, लेकिन यहाँ पे दे देंगे तो बड़ा तो एक्स है, एक्स शुरू में माइनस है, माइनस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। ये हो गया। अब इसको कुछ मान लीजिए, इक्वेशन 1, ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है,
अब यहाँ पे क्या करना है, हॉल के फर्श का परिमाप कितना है 206। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप यानी कि क्या, हॉल का फर्श, हॉल का फर्श नीचे वाला हॉल का फर्श, तो वही ना आयत का, यानी कि हॉल का फर्श आयत नहीं हुआ। ठीक है, हॉल यानी कि कुबैड ना, कुबैड यानी कि घनाभ ना, घनाभ तो आयत से मिलकर बनता है ना। ठीक है, पता लगाइए दिमाग। हॉल के फर्श का परिमाप किसके इक्वल होगा, आयत के परिमाप का। सही बात है, आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप का उल्टा पुल्टा कर सकता है। आयत का परिमाप बराबर हॉल के फर्श का परिमाप। ठीक बात, हॉल के फर्श का परिमाप कितना है 206 है, तो 206 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा 2 × L + B के, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के इक्वल होगा। पूरा भी लिख सकते हैं लंबाई, ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसको आप इधर देख सकते हैं, इसको इधर देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत बात समझना। पुनः प्रश्न से हॉल के फर्श का परिमाप किसके इक्वल होगा, आयत का परिमाप का, क्योंकि हॉल के फर्श का परिमाप क्या है, आयत है ना। ठीक है, हॉल का फर्श का परिमाप वही होगा जो आयत का परिमाप होगा। परिमाप यानी क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमिति यानी कि बार घेरा, इसी का परिमाप बोलेगा व्हाइट बोर्ड का निकालने के लिए। तो सब साइड को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो इसको जोड़ देना, तो वो कितना है 206 है। तो ये कैसे आया होगा, फॉर्मूलेशन आया होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई से। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे 206 दे देंगे, 206 दे देंगे। ठीक है, बराबर 2 लंबाई क्या माने थे, एल मानते तो एल लिखते, लेकिन अपने लोग तो एक्स वाई माने हैं। ठीक बात, एक्स वाई देंगे, एक्स वाई देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस का कमी है, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर आपको नीचे बनाना है तो जगह नहीं है, इसलिए या तो नेक्स्ट पेज में बनाना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है 206 है, तो 206 हो गया। ठीक है, बराबर है, ऐसे करके बराबर है, तो इसको बट्टा दे दीजिए। ठीक, यहाँ पे नीचे में 2 दीजिए बराबर। ठीक, और ये इधर रहने दीजिए x + y। मैंने गलती नहीं किया, देखिए नीचे में कुछ नहीं थे, 206 के 1 से गुना किए तो 206 आया, 2 को इससे गुना किए तो यही मिला गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया मैंने, देखिए 206 है तो 206 उतार लिया, ये बराबर है ना, ऐसे करके है ना आखिर, ऐसे करके मैंने ये वाला बराबर, मतलब ऐसे करके देखिए 206 है तो 206 दे दिया, और ये वाला लकीर यहाँ पे दे दिया, ये 2 यहाँ पे उतार दिया, बराबर करके इसको इधर दे दिया। ये तब कीजिएगा तब जब यहाँ पे गुना रहेगा तब, तो गुना है ना, बोलते ना 2 × गुना है ना, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, तब। क्लियर। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, नहीं हुआ। आप भाग भी दे सकते हैं ऐसे करके 2 से, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 यहाँ उतरेगा। ठीक है बात, 6 2 3 103 आया ना। अच्छा, तो कितना हो गया x + y बराबर 103। देखिए 103 आया ना, 103 बराबर x + y आया ना, तो x + y इधर दे दिए इसको इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलिएगा कि आपने साइन कहाँ चेंज किया, साइन यानी कि चिन्ह कहाँ चेंज किया। देखिए मैंने मान लीजिए 7 बराबर 6 लिखा, ठीक है, तो 6 को इधर मैंने बुलाया, इधर बुलाया तो -6, और प्लस को इधर बुलाया तो -7, तो ये तो कटिए गया ना। तो जब दोनों तरफ का हेर फेर करते हैं ना, तब साइन नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसको मैंने इधर बुला लिया तो प्लस है तो माइनस हो गया, इसको इधर बुला लिया माइनस, ये तो आखिर में कटिए गया ना। ठीक है, जब दोनों तरफ का हेर फेर करते हैं ना, तो साइन नहीं भी बदलते हैं तो चलता है। तो x + y कितना हो गया बराबर 103 हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, देख लीजिए यहाँ तक, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पुनः प्रश्न से हॉल का परिमाप, फर्श का परिमाप अपना लिख दीजिएगा, हॉल के फर्श का परिमाप। ठीक है, हॉल के फर्श का परिमाप कितना है 206 है, 206 दे देंगे, यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला 2 × L + B बराबर 206। वही लंबाई प्लस चौड़ाई, अपने लोग एल भी नहीं माने हैं ना, लंबाई की जगह पर x और y दे देंगे। आप अपना एल वाई मान लेना, आपका मर्जी, एल भी मान लेना आपका मर्जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, दुगना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो खुद जूनियर एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये यहाँ पर इस टाइप का 21, तो बचपन का, तो खुद बचपन के एग्जाम वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
जूनियर कंपटीशन में पूछा था बचपन ही नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब भाई ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 6 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालते हैं तो 21 ऊपर चला गया और ये 7 नीचे चला गया, 7 1 जा 7 7 3 जा, ऐसे करके होता है कि नहीं होता है? ये सुनो, उसी प्रकार इसको यहाँ पे उतारते हैं, ठीक, इसको यहाँ पे उतारते हैं, इसको यहाँ पे उतारते हैं। उसी प्रकार अगर इसको ऐसे करके इससे अगर कंपेयर करें तो x का वैल्यू निकलेगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना, तो उसी तरह, ठीक है। या p से कंपेयर कीजिए, कुछ ठोस से कंपेयर कीजिएगा तो गुना है तो p का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर जाएगा ना जी, न्यूमरेटर यानी अंश में, ये नीचे आएगा ना। ये कब आता है, कब होता है? जब भी गुना रहता है तब। तो यहाँ भी x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक बात। और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे, कट गया, 2 एकम 2, 2 130, यानी कि 2 एकम 2, 2 103 दूना 206, ठीक बात। तो क्या बचा? x प्लस वाई बराबर 100, ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2, क्लियर। अच्छा, अब इसे मैं यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। इसके नीचे ये वाला कैसे भी करके बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से ये आप लिख देना। तो कंसेप्ट जब समझ आइएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। 1 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देना इसके जगह पर समीकरण 1 तथा 2 को एक जगह रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये समीकरण 1 इतना आया, x माइनस वाई, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे भी 1 2 ऐसे वाला भी मान सकते हैं, मैंने रोमन में लिया, ठीक है। आपका मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, देखिए समीकरण 2 में कितना आ गया? x प्लस वाई बराबर 103, x प्लस वाई बराबर 103, x प्लस वाई बराबर 103, ठीक बात। अच्छा, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लकीर खींचेंगे, देखिए x के नीचे में x उतारिएगा, y के नीचे में y, ठीक बात। अब यहाँ पे देखिए, अब अलजेब्रा का आपको जोड़ घटाव आना चाहिए, आने का तो बहुत सारा चीज़ आना चाहिए, ठीक है। देखिए इस सेंस में बात करें तो ये देखिए, ये दोनों y है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके होता है ना, देखिए दोनों 5 प्लस 1 होता है, कट जाता है ना, -7 प्लस 7, देखिए कट गया ना, तो ये भी कटेगा ना, दोनों y है और प्लस माइनस है तो कटेगा, ठीक है। अच्छा, कट गया ही, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए, एक छुपा हुआ, शुरू में कुछ नहीं रहता है ना तो एक छुपा रहता है, शुरू में कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, और चिन्ह में कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा रहता है, ठीक बात। तो प्लस 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 एक कितना हो गया? 2x हो गया, कितना हो गया? ये 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिए x है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x नहीं हो गया, लाइक है ना, लाइक यानी कि सजाती है ना, एक हुआ ना, तो प्लस 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 1 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों उड़ गया फुर, ठीक है, बराबर। यहाँ भी देखिए प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस देखिए छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 103 और 23 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 126 हो गया, कितना हो गया? 126, ठीक बात, 126 दे दीजिए। दोनों में से बड़ा चिन्ह बड़ी संख्या है तो बड़ा कौन है? 130 का चिन्ह साइन शुरू में प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अच्छा, फिर वही चीज़ यहाँ पे देखिए, गुना है, गुना रहेगा तब भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे में भी नहीं कर दीजिएगा, ऐसे में भी नहीं, ऊपर कर दीजिएगा, ये नीचे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं बोले आपको आना चाहिए बेसिक चीज़ सब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 126 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, साइन चेंज होगा, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन या स्थानांतरण या पंचानांतरण, ठीक है। ऐसे तो फिलहाल में गुना है तो 126 ऊपर न्यूमरेटर अंश में और ये 2 नीचे, ठीक बात। काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 2, अब डिवाइड करके भी काट सकते हैं, आपका मर्जी, ऐसे करके 2 6 12 ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके, क्लियर। तो कितना बचा? 63/1, एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, नीचे में एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। x का वैल्यू निकल गया, देखिए x का वैल्यू निकल गया ना, 63 मीटर, मीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 63 मीटर होगा तो 65 मीटर होगा, ये नहीं ना, ये भी 63 मीटर, अगर जगह देती है तो हो गया। क्यों? क्योंकि ये 63 होगा, ये भी 63 होगा, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द रेक्टेंगल, ठीक बात। यहाँ तक हो गया, x का मान 23। अब यहाँ पे लिखेंगे, हो गया, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में x का मान लिख देंगे, समीकरण 1 में x बराबर 63 रखने पर या डालने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1,
ठीक बात। अब कोई यहाँ पे लिखेगा x का मान 63 समीकरण एक में रखने पर, जिसको मन होगा वो लिखेगा, ठीक है। अच्छा, या कुछ भी समीकरण एक में x का मान रखने पर, या x का मान 63 समीकरण एक में रखने पर, या समीकरण एक में x बराबर 63 रखने पर, दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। अच्छा, ये उतार देंगे, एक में रखेंगे ना तो एक उतारेंगे, एक एक, ये तो यहाँ पे लिखा ही हो ना, तो यहाँ पे देने का तुक नहीं बनता है, क्यों माने समझिए। अब टीचर को आपको बताने का रहेगा ना कि आप x का मान 63 कहाँ रखेंगे, तो बोलेंगे टीचर को आपकी नज़र उठा के देखिए, नहीं ना, चलिए आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में x का मान 63 रखने पर, तब सर समझ जाएंगे कि यहाँ पे 63 है, ठीक है। टीचर को बताने का रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, x का मान कितना आ गया 63, तो 63, ठीक बात। अच्छा, माइनस वाई तो निकालना ही है ना, तो वही का वही 63 23, ना तो कोई दिक्कत। यहाँ पे मेरे पास स्पेस का है कमी, तो यहाँ पे देखिए फिर से उतार लेता हूँ एक बार, 23 हो गया ये, ठीक बात। माइनस वाई इधर, जिसका वैल्यू निकालते हुए ज़्यादातर इधर रहता है, इधर यानी कि क्या, इधर यानी कि क्या, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बाईं ओर, ठीक बात। 23, फिर देखिए प्लस प्लस बराबर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और माइनस इधर चला जाता तो प्लस, शिफ्टिंग ट्रांसपोजिशन, पंचांतरण स्थानांतरण, माइनस हुआ। अब यहाँ पे देखिए 23 में से 63 को घटा दीजिए, 23 में से 63 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में से 3 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक बात। अब दोनों में से बड़ा कौन हो गया, दोनों में से बड़ा कौन हो गया, 63 का चिन्ह माइनस में है, तो देखिए इधर भी माइनस कर गया, तो y का मान कितना हो गया 40 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 63 प्लस मार्कर मैंने रखा बराबर के जगह पर, इधर बुला लीजिए 23, इसको इधर जब भी बुला लेंगे तो वाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर चला गया ना तो प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब यहाँ पे 40 बराबर वाई, तो वाई बराबर 40, साइन में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखिए दोनों आ गया ना जी, ये वाला और ये वाला दोनों हेरफेर हो गया। जब दोनों हेरफेर हो जाता है तब साइन बदल जाता है, इधर नहीं वाई पे, इधर देखिए 63 इधर रहा, ठीक है। तो इसको इधर बुला लिए, इसको इधर बुला लिए, इस सब को नहीं किए, केवल इसको किए, इसलिए साइन बदला। आई होप कि समझते होंगे बात, नहीं समझते होंगे तो फिर से बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 40 मीटर देखिए, एक जगह 4 लिखिए, 4 ऐसे लिखिए, सब जगह ऐसा लिखिए, नहीं इन्हें कि एक जगह ऐसा वाला एक जगह ऐसा वाला, ठीक है। थोड़ा पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। तो मैंने अभी ऐसा लिखा था, ऐसा लिखता हूँ, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ठीक बात। यहाँ तक, यहाँ देखो दिक्कत, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब जो चाहिए था मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, लिखेंगे अतः फर्श, पूरा एकदम अच्छा से लिख दीजिए, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श यानी कि जमीन, फर्श का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, सही बात है। फर्श यानी कि आयत नहीं हुआ, आयत का क्षेत्रफल, ठीक बात, अच्छा से लिख दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक बात। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि कितना स्पेस कवर किया है नीचे, ठीक है। लंबाई क्या माने थे x मीटर, चौड़ाई क्या माने थे y मीटर माने थे, ठीक बात है। x मीटर में क्या 63 मीटर रख देंगे, मानपुट कर देंगे, y मीटर में क्या 40 मीटर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बराबर, अभी 0 को भेज दीजिए घूमने के लिए, 63 को 4 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 6 चौ 24, 1 25, 252, बहुत घूम लिया, आ जाओ, घूमने के लिए भेजे, बुला लिया, यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक। अब देखिए मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर, इसका भी कंसेप्ट है, देखिए मीटर है, मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में कोई दिक्कत है, मीटर है। अब देखिए a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m, a ओवर m इंटू a ओवर m, तो n यानी कि गुना में पावर जुड़ता है, तो m प्लस n होगा ना। तो यहाँ भी देखिए, इसको बेस से आधार बोलते हैं, इसको पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं, या घात बोलते हैं। तो 2 m है, ठीक है, यहाँ पे mn को जोड़ दिया, यहाँ भी इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो होगा ना, ठीक है। अब हमेशा एक याद रखिएगा, कभी भी छत पर रहेगा ना, कभी भी छत पर, तो यहाँ पे स्क्वायर होबे करेगा ऊपर में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो छत पर का यूनिट मीटर स्क्वायर, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर लिखेंगे तो स्क्वायर छत पर रहेगा, तो ये एकदम गांठ बांध लीजिए, ये 2 रहबे करेगा पक्का, स्टार दे दीजिए, ठीक है। और आयतन अगर बोलता तब
क्यूब रहता। फिलहाल में क्षेत्रफल है तो यहाँ पे 2 रहबे करेगा, 2 मीटर है ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना 2 है तो वर्ग मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर मीटर। क्लियर, हो गया फिनिश। यानी कि इसके पास कितना जगह है, इसके पास कितना जगह है, इसके पास कितना जगह है, इतना जगह है इसके पास, इतना मीटर स्क्वायर। फिनिश आंसर। यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं और भी तरीका बताऊं तो आपको कमेंट करना है। अगर 10 स्टूडेंट्स का कमेंट आ जाएगा, 10 विद्यार्थी का कमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इसका दूसरा तरीका सेकंड मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट का कमेंट आएगा तब, एक ही स्टूडेंट ने 10 कमेंट को कर देना है, अलग अलग स्टूडेंट कराना चाहिए कमेंट। तो 10 स्टूडेंट जहाँ की आ गया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका सेकंड वीडियो भी बना दूंगा, और यानी कि सेकंड मेथड का सेकंड वीडियो भी बना दूंगा। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, दुविधा होगा, परेशानी होगा, तब आप हमें क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर।